नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रमेश डिजिटल सेवा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पैसा आया है दोस्तों, सभी बहनों के खाते में पैसा आया है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि काफ़ी सारी महिलाएं परेशान भी है क्योंकि कुछ महिलाओं का पैसा नहीं आया। ठीक है दोस्तों, बात ये है कि जो महिलाएं खाता दी थी, ठीक है, वो बैंक खाता लगता नहीं है। ठीक है, आपका जो भी खाता कभी भी खुला हो, पहले भी खाता आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड होगा, उसी खाते में पैसा जाना था। ठीक है, तो काफी सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका पैसा खाता उनका पता ही नहीं था कि मेरा खाता इस बैंक में था, उस बैंक में पैसा गया है। ठीक है दोस्तों, आप उस बैंक को कैसे चेक करेंगे, ठीक है, और जिस भी खाते में पेमेंट आया उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरी अपडेट आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी हमारा वीडियो प्ले होता है तो आपको हमारे चैनल के नाम रमेश डिजिटल सेवा के नीचे जस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है यूट्यूब की तरफ से, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन घंटे के निशान को दबा के ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों लाडी बहना के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले आवेदन की स्थिति का यहाँ पे रहता था ऑप्शन, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति यहाँ पे लिख गया है। तो आप यहाँ पे आवेदन और भुगतान स्थिति चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि जो भी लाडली बहना का पेमेंट आया है वो किस बैंक में आया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों काफी सारी लाडली बहना ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं था कि मेरा इस बैंक में खाता है, लेकिन उस बैंक में पैसा गया है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी दो बैंक में अकाउंट है, जैसे एसबीआई, मध्यांचल। ठीक है, लेकिन इस दोनों बैंकों में पैसा नहीं आया। ठीक है, जब यहाँ पे चेक किया गया तो उनका पैसा इंडियन बैंक या और अदर बैंकों में गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जब उनको बताया गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा पेमेंट जब स्कूल में पढ़ते थे तब छोटे में खुला था, लेकिन अब उनको पता ही नहीं था कि मेरा इस बैंक में पैसा आ सकता है। लेकिन वो दोस्तों क्या होता है कि इनका पहले से ही वो बैंक आधार डीबीटी इनेबल था। ठीक है, तो जो पहले से आधार इनेबल था उसी पेमेंट में उसी खाते में इनका पैसा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा आपको आना है यहाँ पे आवेदन एवं भुगतान की स्थिति में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आइएगा तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको समग्र आईडी या लाडली बहना का जो सदस्य वो आवेदन क्रमांक होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डाल के। ठीक है, यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक या समग्र आईडी नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिल कर देना है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से ओटीपी सेंड हो गया है। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आपने रजिस्टर्ड किया होगा लाडली बहना के फॉर्म भरते वक्त, उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि दोस्तों आपका किसी भी बैंक में पैसा गया हो, जो भी बैंक यहाँ पे शो करेगा, आप उस बैंक का पैसा निकाल सकते हैं डीबीटी आधार लिंक ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही खोजे पे जाएंगे तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो पेमेंट है, ठीक है, इस प्रकार से लाडली बहना का पूरा डिटेल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी फोटो, वर्तमान फोटो सभी कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाडली बहना का जो है पावती भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ये दे दिया गया है। जिसके साथ साथ यहाँ पे जैसे आपत्ति है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं पाई गई है। दोस्तों ये भुगतान की स्थिति पे आना है आपको। ठीक है, भुगतान की स्थिति जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 2023 में मई में ₹1 का पेमेंट आया, फिर जून में इनका 1000 का आया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इनका बैंक ऑफ इंडिया में पैसा गया जैसे। ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कोई महिला है, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैंने एसबीआई या मध्यांचल में खाता खुलवाया था, लेकिन मेरा बैंक ऑफ इंडिया या कि इंडियन बैंक में पैसा गया। दोस्तों ऐसा होता है कि आपका जो पेमेंट है, ठीक है, आपका ये खाता पहले से आधार लिंक डीबीटी इनेबल था, इसलिए पैसा गया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसका प्रिंट लेकर आप जाएंगे अपने सम्मानित बैंक में, तो वहाँ पे आप इसकी पासबुक, खाता की सब कुछ आप रेडी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेमेंट आपका मारा नहीं जाएगा, आप इस पैसे को किसी भी आधार लिंक खाते जो आधार से पैसा निकालते हैं उनके पास जाएंगे, फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप परेशान ना हो, आप यहाँ पे अपना भुगतान स्थिति चेक कर लीजिए। आपका किसी रंग में पैसा गया होगा लेकिन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो आपके पास यदि इसकी पासबुक नहीं है, आज आपको आज ही पता चला है कि मेरा पेमेंट लाडी बहना का इस खाते में गया है, तो आप अपने सम्मानित बैंक में जाकर पासबुक बनवा लीजिएगा और जहाँ से आप चेक कराए होंगे, एक सब करवाए होंगे, तो फिंगर के माध्यम से आप पैसा भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन किसी भी दुकान में जाकर। तो ये था दोस्तों। एक दोस्तों और अपडेट है, जो लाडी बहना का पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लाडी बहना के पेमेंट पे एक और नई समस्या आई है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, भुगतान स्थिति, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और यदि समस्या है आपका पेमेंट होल्ड हो गया है तो क्यों होल्ड हुआ, ये भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मैंने एक महिला का चेक किया था पेमेंट, उनकी भुगतान स्थिति यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। 2023 मई में इनका देखिए सफल भुगतान 1 रुपये का हुआ था, लेकिन 1000 का पेमेंट इनको नहीं आया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, विफल भुगतान का जो कारण था, आधार को IIN से मैप नहीं किया गया, मतलब इनका DBT का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ है। शाखा में जाकर DBT पंजीकरण के समय मैन्युअली IIN संख्या दर्ज करनी होगी, ठीक है। तो इनको DBT जब आप कराते हैं तो जो IIN संख्या होती है, ठीक है, वो यहाँ पे दर्ज नहीं है। तो ये पूरा काम बैंक का है, ये शाखा में जाएंगी, बैंक इनकी DBT पंजीकरण के समय जो मैन्युअली IIN संख्या होती है वो दर्ज करेंगे, तो इनका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो IIN ये DBT से के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जल्द ही जैसे आइए अपना IIN करा लेंगे, DBT सक्रिय करा लेंगे, क्योंकि इनका पेमेंट फिंगर से बताता तो है लेकिन पेमेंट नहीं आता। हमने यहाँ पे भुगतान स्थिति में जाके चेक किया तो इनका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब जिस खाते में DBT है उस खाते में मतलब आधार लिंक है, उस खाते में जाएंगी, अपना DBT करा लेंगे तो पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक समस्या। तो काफी सारी महिलाओं का जो पेमेंट नहीं आया है, तो यहाँ भी आप ये भी चेक कर सकते हैं भुगतान स्थिति में आकर कि इनका पेमेंट आया क्यों नहीं आया। यदि फॉर्म भरा है तो पेमेंट जरूर आएगा, तो आप यहाँ पे भुगतान स्थिति में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और काफी सारी महिला दोस्तों ऐसी भी आई हमारे पास जिनका खाता तो है लेकिन दो खाते हैं, लेकिन पेमेंट आया किसी और बैंक में। तो यहाँ पे आप अपना बैंक चेक कर सकते हैं, जिस खाते में पैसा गया उस बैंक का नाम बताएंगे, आधार नंबर बताएंगे, तो आपका पैसा आधार नंबर के माध्यम से, बैंक के नाम के माध्यम से निकल जाएगा। कहीं भी किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जो फिंगर से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो कहीं भी आप पैसा निकलवा सकती हैं, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखना है आपको कि हमारा पैसा इसी बैंक में, इसी खाते में आना है, ठीक है। तो आप फिंगर के माध्यम से भी हर बार निकलवा सकती हैं, या कि आप संबंधित बैंक में जाकर इसकी पासबुक बनवा कर भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और लाडी बहना दोस्तों द्वितीय चरण चालू होने वाला है, जानकारी मिली है कि इसका जुलाई में सेकंड फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा लाडी बहना का। तो आप यदि कोई भी महिला छूट गई है तो आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत में या नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। लाडी बहना का द्वितीय चरण चालू होगा जरूर, बट इसको कंफर्म अभी ये नहीं है कि जुलाई से ही स्टार्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए भी यदि आपका अभी तक जिस महिला का कराना हो, फॉर्म भरवाना हो, DBT इनेबल ना हो, यदि आधार लिंक ना हो, तो आप पहले से ही करवा लीजिए समग्र KYC DBT बैंक में, ठीक है, जिससे आपका फॉर्म भर सके, और फॉर्म भरे तो आपका पेमेंट होल्ड ना हो, आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा अपडेट था, ठीक है। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको बता दी है, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होगी तो आपकी कमेंट का जवाब हम देंगे और आपको सही सोल्यूशन भी देंगे कमेंट में, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ऐसी पूरी जानकारी, आपको जानकारी कैसी लगी बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आपको सभी वीडियो, सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा ही ऐसे ही नए नए अपडेट डालता रहता हूँ अपने इस चैनल पे, और संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आकर देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो उस संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप उस वीडियो को देखकर अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। PM किसान में भी काफी सारे किसान परेशान है और जल्द ही उसका वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। काफी किसानों का पैसा नहीं आया है, उसका वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और दोस्तों मेरे भाई बहनों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन, धन्यवाद।